महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, महिलाओं का यौन शोषण किया गया है, महिलाओं का बलात्कार किया गया है। तो ये सवाल उठाया जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की तरफ से कि महिला ही बदचलन थी। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर, ये दोष अपने आप पर कब लेगा? झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बिशुनगंज प्रखंड के कुसुम्भा पंचायत के, और कल हमारा देश धड़कन न्यूज चैनल ये टीम कल कुसुम्भा पंचायत में उस बच्ची के गांव पहुंचेगा और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बताएगा कि आखिर असली वजह क्या है, आखिर हुआ क्या है। नमस्कार दोस्तों, जब भी इस देश में महिलाओं पर अत्याचार किया गया है, महिलाओं का यौन शोषण किया गया है, महिलाओं का बलात्कार किया गया है, तो ये सवाल उठाया जाता है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की तरफ से कि महिला ही बदचलन थी, उसका रहन सहन, उसके पोशाक पर सवाल उठाए जाते हैं। दोस्तों, उन नाबालिग बच्चियों का क्या, जो बच्चियां एज ऑफ प्यूबर्टी भी क्रॉस नहीं करती हैं, 8 साल की, 6 साल की, 11 साल की, इवन 6 महीने की बच्चियों का क्या, उनके साथ भी गलत कुकृत्य इन दरिंदों द्वारा किया जाता है। तो उसका दोषी कौन है? ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पर, ये दोष अपने आप पर कब लेगा? दोस्तों, बात करते हैं झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के बिशुनगंज प्रखंड के कुसुम्भा पंचायत के, और कल हमारा देश धड़कन न्यूज चैनल ये टीम कल कुसुम्भा पंचायत में उस बच्ची के गांव पहुंचेगा और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके बताएगा कि आखिर असली वजह क्या है, आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, प्राप्त हमारे सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि उन दरिंदों ने यानी 25 मार्च को बच्ची का शव मिला है मंगला जुलूस के दौरान, और उन दरिंदों ने इस प्रकार का कुकृत्य किया है कि ये कहने में भी मुझे संकोच हो रही है। उन दरिंदों ने बच्ची का दोनों आंख निकाल लिया है, जीभ काट लिया है, और यही नहीं, उसके साथ गलत कार्य करके बच्ची के जो इंटरनल पार्ट्स है उसमें बांस वगैरह भी पेंट्रेट किया है। दोस्तों, क्या कोई भी समाज है, कोई भी सभ्य समाज क्या ऐसी घटनाओं को टॉलरेट कर सकता है? क्या डाइजेस्ट कर सकता है? ये बात बहुत ही सोचने और समझने वाली है। और अगर एनसीआरबी का अगर डाटा देखिए तो भारत में हर दिन 86 महिलाओं का यौन शोषण यानी बलात्कार होता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और अगर बात करें नाबालिग बच्चियों का, तो एनसीआरबी डाटा के अनुसार 2019-2023 के बीच में 96% तक की वृद्धि हुई है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, यही नहीं, 30 मार्च को रांची में, जो कि झारखंड की राजधानी है, एक महिला के साथ कुछ दरिंदों ने उसके साथ उसको नंगा करके काली पुतने का काम किया है, गलत कुकृत्य किया उस महिला के साथ। और हम बात करते हैं उसके पड़ोसी राज्य बिहार की, तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से युवकों ने, वो युवक नहीं, वे राक्षसों ने, उन दरिंदों ने महिला के साथ गलत और अभद्र व्यवहार करने की कोशिश किया, उसके इंटरनल पार्ट्स को उन लोगों ने गलत प्रकार से छूने की कोशिश किया। दोस्तों, आखिर हम ये सब चीज़ें कब तक से टॉलरेट करते रहेंगे? जब तक से हम खुद अगर जागरूक नहीं होंगे, कल हमारी भी माँ, हमारी भी बहनें, हमारी भी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये हमारा देश एक ऐसा देश जहाँ पर महिलाओं को, माँओं को, बेटियों को, बहनों को पूजा किया जाता है। वे माँ, वे बहनें जो हमारे लिए रक्षाबंधन, राखी बांधती हैं, और हम ये सब चीज़ें करते हुए हम लोग टॉलरेट कर पाते हैं। और मैं बात करता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का। माननीय हेमंत सोरेन जी अभी असम के दौरे पर निकले हुए हैं, असम विधानसभा चुनाव पर, और वहां पर वो दलितों की, आदिवासियों की स्थिति दिखा रहे हैं, किस प्रकार से वो इतनी गंदी व्यवस्था में जी रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी, आपको यहाँ की जनता 2 बार आपको जीताई है। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप जब अपने राज्य में अपने बेटी, बहनों और माओ को जब सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी और दूसरे स्टेट में जाकर के वहाँ की सरकार से सवाल उठाएं। ये क्वेश्चन आपके लिए है। और दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी जो मैया समान योजना जो निकाले हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैया समान योजना नहीं, इन महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, इन बेटियों को सेफ्टी चाहिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको इस पर संज्ञान लेनी चाहिए। ये कोई मामूली अपराध नहीं है। आखिर ये कब तक से ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? और दोस्तों, हालांकि पुलिस प्रशासन ने भी अभी तक से, आज 9 दिन हो गए, कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ उस बच्ची की, जो बिशुनगंज जो प्रखंड की, जो कुसुम्भा पंचायत की जो बेटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि माननीय झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर रिपोर्ट तलब किया है, जवाब मांगा है वहाँ की पुलिस प्रशासन से। तो दोस्तों, मैं पूछता हूँ आप लोगों से कि हमारा ये जो सभ्य समाज है, ये समाज कब तक से ऐसी घटनाओं को टॉलरेट करता रहेगा? उन दरिंदों को जब तक से फांसी की सजा न हो जाए, उन दरिंदों को जिस प्रकार से उन लोगों ने उस बच्चे के साथ गलत कार्य किया है, इसका परिणाम भयावह स्थिति में उनको दिखाया न जाए। लोगों को सबक मिलना चाहिए कि ऐसी घटनाओं का परिणाम क्या होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से जब 2011 में जब निर्भया हत्याकांड होता है, किस प्रकार से उन दरिंदों ने बस में उस बच्ची के साथ गलत काम किया था। जिस पर बीतती है वो जानता है
केवल महिलाओं का, केवल बच्चों का यौन शोषण ही नहीं किया जाता है, उनकी दिल के साथ भी खेला जाता है, उनकी रूह के साथ भी खेला जाता है। और ऐसी घटनाएं हमारे रूह को कँपा देती है। जिसमें भी इंसानियत होगी, जिसमें भी मानवीय गुण होंगे, वो ऐसी घटनाओं को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं पूछता हूँ सरकार से, मैं पूछता हूँ पुलिस प्रशासन से, मैं झारखंड की पुलिस प्रशासन से पूछता हूँ कि आप अब तक से खामोश क्यों हैं? और प्राप्त सूत्रों के अनुसार वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। उनको इलाज कौन करेगा? दोस्तों, जब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसी घटना करते हुए पकड़ा जाता है तो अगले चौक पर उसे यमराज से भेंट होगा। तो हम लोग ये पूछते हैं कि क्या हमारे देश में न्यायपालिका नहीं है? हमारे देश में न्यायपालिका है, लेकिन न्यायपालिका से भी, माननीय न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी आग्रह है कि ऐसी घटनाओं के लिए एक अलग प्रकार से प्रोविजन करें और दोषियों को तुरंत एट द मोमेंट उनको सजा मिले। ऐसी कठोर सजा के प्रावधान हो कि कोई ऐसी घटना, ऐसी कांड सोचने से पहले भी 100 बार सोचना पड़े। दोस्तों, हमारा इतिहास बतलाता है कि चाहे रामायण हो या महाभारत हो, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हुआ हो, या हमारे माता सीता के साथ जिस प्रकार से कुकृत्य रावण के द्वारा किया गया, उनको सजा क्या मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं हमारा देश कभी भी टॉलरेट नहीं किया है। और चाहे रिगार्डलेस ऑफ पार्टी आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे अब बिहार में जो है वहाँ की जो मुख्य पार्टी है आरजेडी, जो कि झारखंड में इसी जेएमएम की गठबंधन में अपनी सरकार चला रही है, क्या आरजेडी को ये बयान नहीं देनी चाहिए कि ऐसी कुकृत्य घटनाएं हेमंत सोरेन जी को देखना चाहिए? और दोस्तों, झारखंड में बीजेपी जो है यहाँ पर अपोजिशन में है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलना चाहिए कि नालंदा में किस प्रकार से उस महिला के साथ गलत व्यवहार किया गया? हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है नालंदा में, सूत्रों के अनुसार ये पता चला। तो यहाँ पर पार्टी पॉलिसी की बात नहीं है, बात है हमारी बहन बेटियों की, बात है सेफ्टी की। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम लोगों को चुप नहीं रहना चाहिए। और दोस्तों, कल जैसा कि मैंने पहले ही कर दिया है कि हमारा जो टीम है, देश धड़कन, वो कल ग्राउंड पर जाएगा और ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग करेगा। और जब तक से इस पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक से हमारा चैनल इस पर चुप नहीं रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से। नमस्कार।